वअला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअतिन व फ़ी कुल्लि साअत साअतिल लैल वन्नहार वलिय्यन व हाफ़िज़म क़ाइदम व नासिरम व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मोहम्मद बारिलहा बहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सालाना मजलिस अज़ा शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। इसका अजर सवाब बानी मजलिस मरहूम मग़फ़ूर मोहम्मद बूटा बाजवा, मौला ये सवाब उनके नाम आमाल में दर्ज फरमा दे। जितने भी इस कब्रिस्तान में मोमिनीन और मोमिनात सादात या गैर सादात मदफन मौला तमाम की बख्शिश फरमा के दर्जात बुलंद फरमा। इन बच्चों की मौला ज़िंदगियाँ दराज फरमा। आप सब का आना मौला के दरबार में कबूल और मंजूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुरूद पाक बुलंद आवाज़ से पढ़ ले मोहम्मद वाला मोहम्मद। मजलिस अज़ा की शर्फ़ क़बूलियत के लिए ज़ुबानों को दोबारा मुद्दर फरमाए मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आयातुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून व ख़लक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर। खालिक़े अकबर का नाम बुलंद है, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोमन और मुनाफिक की पहचान उच्चा नारा हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। दुरूद बुलंद आवाज़ से पढ़े मोहम्मद वाला। अल्लाह वहदहु ला शरीक अपनी लारायब और बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरा यासीन में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि व आयातुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फ़िल फ़ुल्किल मशहून। और हमने नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को आयत करार दिया। किश्ती नूह जो है, जो किश्ती नजात जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, खालिक फरमा रहा है कि जो कश्ती नूह थी असल में वो कश्ती नजात थी और वो मेरी तरफ से एक निशानी है, आयत है। और हमने उस भरी हुई किश्ती में नूह को और नूह की औलाद को और मोमिनीन को हमने खुद सवार कराया। आगे अल्लाह फरमा रहा है कि वह खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून। और हमने उस जैसी
यानी वो जो कश्ती नजात नूह वाली थी जिसमें जो भी सवार था वो गर्क नहीं हुआ था, खालिक ऐलान फरमा रहा है अपनी लारैब और बेऐब किताब में कि हमने उस जैसी एक और कश्ती तैयार की, खल्क की, मिम मिसली ही, जो उस जैसी है, मा यरकबून, जिस पर तुमने सवार होना है। पहली कश्ती है कश्ती नजात, जिसको अल्लाह आयत करार दे रहा है, निशानी करार दे रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि उसमें हमने नबियों को, यानी नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे, रसूल भी थे, नबी भी थे, उनको भी सवार किया और मोमिनीन को भी सवार किया, और वो नजात पा गए दुनिया और आखिरत में। हमने इस उम्मत के लिए, उम्मत मोहम्मद के लिए, उस जैसी, उसकी मिसल एक और कश्ती बनाई, खलक की है, जिस पर तुमने सवार होना। अब जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है वो कैसी है, जब वो समझ में आ जाएगी दूसरी का भी पता चल जाएगा कि वो कैसी होनी चाहिए। सूरा हूद 12वां पारा अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि वस्नइल फुल्का बे आयुनिना, कि ऐ नूह कश्ती बना हमारी आंखों के सामने बना। अजे 2 पीर बैठे ने ते दोवें बड़े डाढ़े ने ते तुसी सुते पै जे। नहीं नहीं पढ़न दे इंशाअल्लाह बारा, मैं अजे थोड़ा जा मुड बन लवां जरा। मेरे सामने जो बह के आज सुबह सादगी झूठे लवे पे नहीं करके, मैं तो दो नहीं सौन देना इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि वस्नइल फुल्का। चलो मैं एक हदीस पढ़ना ताकि तुसी सौवन ना। हदीस मैं कल भी पढ़ चुका, लेकिन कल बंदे थोड़े सन, हुण माशाअल्लाह ज्यादा ने, ते हुण तो बहुत ही ज्यादा ने, पूरा पिंड सामने पिया है। माशाअल्लाह सारे मोमिन और मोमिनात, ऐसा अजीम मजमा जो, जी बिस्मिल्लाह, ये बेड़ी नहीं पार लाना जी। साद के आले मोहम्मद का फरमान है बिहार अनवार की जिल्द नंबर 102 में, क्योंकि वीडियो बन रही है, क्योंकि जिन्होंने सुननी है उन्होंने सौ के नहीं सुननी। मैं तो क्या ही बाबे जो लेट ने तो 12-1 बजे उन्होंने आना, तो मिंबर मैं उत्थे पर ही ला दिया जी, फिर सारी रात पढ़ते रहे। दुरूद पढ़ा लो। मैं नारियां वाली हदीस पढ़न लगा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ ला पढ़ ला। हाँ पढ़ 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 जल्दी पढ़। जी 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 पढ़ी सी।
कर चल जी बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जी बिस्मिल्लाह। ये हुण तू मैनू दसना कि मैं शुरू कित्थों आना। सादके आले मोहम्मद ने इरशाद फरमाया कि मन काला या अलियो मर्रतन वाहिदतन फस्सवाबुहु कस्सवाबे सित्तत अशरा अल्फा क़िरतुम मिनल कुरान। इमाम फरमा रहे हैं कि जो बंदा एक मर्तबा मोमन सिद्के दिल से मेरे दादे अली का नाम ले, मर्रतन वाहिदतन एक मर्तबा नाम ले, या अली कहे, अल्लाह उसके खाते में 16,000 कुरान लिख देता है। सुभान अल्लाह। 16,000 कुरान, 1.25 लाख नारा हैदरी। और वो 16,000 कुरान वो नहीं कि जो सुबह सादक पढ़े गुलाम अली जमील या पीर परवेशा, नहीं। सादके आले मोहम्मद फरमा रहे हैं कि वो 16,000 कुरान पढ़ने वाला भी खुद जाफर सादक हो। अल्लाह फरमा रहा है कि नूह कश्ती बना, हमारी आंखों के सामने बना। हमारी बेआयोने ना, हमारी आंखों के सामने कश्ती बना। अल्लाह दी अखां हैं जिस्म, क्योंकि आंखों का अगर आंखें मान लें तो उसके लिए जिस्म का होना जरूरी है। अल्लाह कल भी जिस्म जिस्मानियत से पाक था, मेरा अल्लाह आज भी जिस्म जिस्मानियत से पाक है। तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह की कुछ आंखें वहां पर थी जिनको ऐनुल्लाह कहते हैं। ऐनुल्लाह देख रहा था, कश्ती बन रही थी। वहयना, हमारी वही के साथ बना। आंखों से मुराद जो उलमा और मौलवी ने तर्जमा किया, चलो वो कर लेने कि आंखों से मुराद यहां पर है कि खुले मैदान में बना, यानी सबकी नजरों के सामने, और हमारी वही के साथ बना, और किसी गैर का हाथ नहीं, अपने हाथ से बना। जींदा मजमा पढ़ना पे कब्रिस्तान पर है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मुश्किल शायली होने बाबे जी होर तुम फिर शादी वाला कसीदा सुना तो फिर तू उठ उठ के नारे मार रहे।
हालांकि मुहर्रम सवरे शादी नहीं होती। हमारी आंखों के सामने अल्लाह फरमा रहा है कि खुले मैदान में बना, वही के साथ बना, अपने हाथ से बना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि कश्ती नजात जमील जब भी बनेगी खुले मैदान में बनेगी, अल्लाह की वही से बनेगी, नबी के हाथ से बनेगी। तवज्जो है, कश्ती नजात जब भी बनेगी खुले मैदान में, अल्लाह की वही से, नबी के हाथ से। ये असूल है, अल्लाह ने कुरान में दे दिया कि कश्ती नजात जब भी जिस जमाने में बनेगी खुले मैदान में बनेगी, नबी के हाथ से बनेगी, अल्लाह की वही से बनेगी। गदीर का खुला मैदान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहर रसूल वही है, नबियों के नबी का हाथ है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये वो कश्ती नजात है जो कुरान वाली है, बंदों के मशवरे वाली नहीं है। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे और फट्टे के साथ फट्टा जब जोड़ते थे, तख्ते के साथ तख्ता जब जोड़ते थे, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,19,000 कील लगे हैं। गौर है, 1,19,000 कील, मिस्मार कहते हैं, कील को कहते हैं अरबी में मिस्मार। जब ये कश्ती, अच्छा, हर कील पर हर नबी का नाम लिखा हुआ, 1,19,000 मिस्मार यानी कीलें, तख्ते के साथ जब तख्ता जोड़ा गया तो हर मिस्मार पे नबियों के नाम थे, रसूलों के नाम थे। जब ये चलती हुई कश्ती करबला के मैदान में पहुंची तो वहां पर यह कश्ती डोली है। फिर हुक्म हुआ कि 5 कील मिस्मार और लगा और उन पर पंचतन पाक के नाम लिख। 1,19,000 में 5 जमा कर दे तो 1,25,000 बन जाएगा। और मोमिनीन बरादरान इस्लाम, जब इमाम हुसैन का नाम लिखा गया तो उस कील ने भी इमाम हुसैन पर गिरिया किया। और नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा तो बताया गया कि रसूल पाक का बेटा इसी मैदान में शहीद किया जाएगा, 3 दिन का भूखा और प्यासा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कत्ल करने वाला कौन होगा, तो बताया गया, जिब्रील ने कहा कि यजीद। तो नूह अलैहिस्सलाम ने यजीद पर और कश्ती वालों ने, जितने भी कश्ती में थे, सब ने यजीद पर लानत की। कश्ती फिर चली है। खुला मैदान है, गदीर का मैदान। बाबा जी आ गए। वही नाज़िल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, क्या है मेरे रसूल खास वो पैगाम पहुंचा जो मेराज की रात तेरा रब तुझ पर पहले भी नाज़िल फरमा चुका है। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता, अगर ये तूने आज फेल काम न किया, गोया कि तूने रिसालत का हक अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं शायद फज़ैल पे तमाम कर दूं, बाबा जी मसाइल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह तुझको लोगों के शर से बचा लेगा। लोगों के शर से। जी आ गए ना जी, शाह साहब आ गए? नहीं आ गए, वो आ गए ना तो असीं आए जी। बिस्मिल्लाह शाह साहब। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को हदायत नहीं करता। अल्लाह किनको हदायत नहीं करता? बोलो, कुरान की आयत है, हदीस नहीं है। बहुत बड़ी तफसीर की किताब तफसीर कबीर अल्लामा फखरुद्दीन राजी लिख रहे हैं, बरादरान इस्लाम, हमारे भाइयों की तफसीर, उसमें लिख रहे हैं कि इन्नहा नाज़लत हाज़िल आया फ़ी गदीर ख़ुम व फ़ी फ़ज़ल अली इब्न अबी तालिब बिन, के लोगों मेरी तफसीर पढ़ने वालों सुन लो, ये या अय्युहर रसूल वाली आयत ना मक्के में नाजिल हुई है ना मदीने में नाजिल हुई है, ये ख़ुम गदीर के खुले मैदान में नाजिल हुई है और अली की फजीलत को मनवाने के लिए नाजिल हुई है। गदीर में 1.25 लाख का मजमा और 1.25 लाख के मजमे च अल्लाह ने कुरान की ऐत नाज़िल फरमाई कि अली नू मनवाया जाए, फजीलत मनवाई जाए। वफी फज़ल अली इब्न अबी तालिब बिन, बिल जिन्ने मर्जी पेश कर, जब अल्लाह नबी के वसीले से मनवाई सबसे अली को रहा है कि बाद अज़ रसूल कल भी अली अफजल था। बोलो यार बोलो, मैं कुरान वाला अकीदा पढ़ रहा हूँ, इजमा वाला अकीदा नहीं मैं पढ़ रहा, कुरान वाला अकीदा पढ़ रहा हूँ कि बाद अज़ रसूल अगर कोई कायनात में अफजल है तो जिसका नबी ने 1.25 लाख के मजमे में हाथ बुलंद किया है कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीन मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूँ क़यामत तक के लिए उसका अली मौला। बस 2-4 जुमले और क़िबला के हवाले से खुतबे हैं 2, एक हज वाला खुतबा है, एक गदीर वाला खुतबा है। हमें बताया सिर्फ हज वाला ही गया है, हर साल रिपीट किया जाता। और हज वाले खुतबे के 2 जुमले और गदीर का और क़िबला बाबा जी आ गए मिंबर पे। हज का खुतबा मेरे पाक नबी ने अपनी ऊंटनी के ऊपर खड़े होकर मैदान अरफात में पढ़ा कि अय्युहन्नास, ए लोगो, ला फज़ल यौम, आज के बाद अला अरबी व अजमी व हसबिन व नस्बिन व अलल हुर्र वल ममलूक वल अबयज़ वल अस्वद व सगीर वल कबीर ला फज़ल यौम। नबियों के नबी ऐलान फरमा रहा है कि आज के बाद किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, आजाद को गुलाम पर, गुलाम को आजाद पर, पढ़े को लिखे को अनपढ़ पर, शहरी को देहाती पर, देहाती को शहरी पर, अरबी को अजमी पर, शर्की को गरबी पर, हसब को नसब पर, नसब को खानदान पर, खानदान को बरादरी पर, बरादरी को कबीले पर। ला फज़ल यौम, आज के बाद किसी को किसी पर फजीलत नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, हाँ तुम में सबसे बड़ा इज्जत वाला वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है, जो सबसे बड़ा परहेजगार है, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। ये है तेरे नबी का खुतबा हज। पाक नबी ने इसी मजमे में 10 दिन के बाद खुतबा गदीर बयान फरमाया और खुतबा गदीर में 1.25 लाख के मजमे में मेरे मौला का बाजू बुलंद करके दुनिया को बता दिया कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो अली का जो ऐलान हो रहा था बरादरी की बुनियाद पर नहीं हो रहा था, तकवे की बुनियाद पर हो रहा था। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह,
मेरे मौला अली का जो ऐलान हुआ है तकवे की बुनियाद पर, इसलिए आजान में जुमला गूंजता है अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीना व इमाम अल मुत्तकीना अली वलीउल्लाह के मैं उस अली की गवाही दे रहा, तवज्जो है, मैं उस अली की गवाही दे रहा हूं जो मोमिनों का अमीर है, मुत्तकियों का इमाम है और अल्लाह का वली है। मेरे मौला की वलायत का ऐलान जो हुआ है वो तकवे की बुनियाद पर हुआ, बरादरी की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि तुम में बड़ा वो है जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। तो गदीर के मैदान में बाद रसूल अगर अली से बढ़कर कोई और मुत्तकी होता तो उसका ऐलान होना था। तो इसका मतलब है पाक नबी ने 1.25 लाख के मजमे में अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से मेरे मौला का ऐलान किया है। अच्छा, इस ऐलान पर मुबारकां बड़ियां हुई ने, मुबारकां 103 सहाबा इकराम के नाम मैंने लिखे हैं जिन्होंने मुबारकां दी है, उनमें मशहूर मरूफ सहाबा इकराम का नाम भी मौजूद है। और एक मुबारक और उसके बाद मैं मिंबर हवाले कर रहा हूँ। एक बुजुर्ग साहबी आगे बढ़े और बढ़कर उन्होंने कहा कि या अली हनी लका यबना अबी तालिबिन बखिन बखिन लका असबहता मौलाया व मौला कुल्ले मुमिनिन व मुमिनतिन इला यौमिल क़यामा, कि ए अबू तालिब के बेटे तुझको मुबारक हो, आज तू मेरा भी मौला बन गया, आज तो मेरा भी मौला बन गया। सिर्फ मेरा ही मौला नहीं, व मौला कुल्ले मुमिन व मुमिनातिन, हर मोमन मर्द का मौला, हर मोमना बीबी का मौला। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ सहाबी रसूल का कि तूने गदीर वाले दिन मुबारक दे के रौला ही ख़त्म कर दिया, झगड़ा ही ख़त्म कर दिया कि गदीर के मैदान से, हाजी साहब, गदीर के मैदान से लेकर क़यामत के दिन तक बंदा मोमन वो होगा जिसका अली मौला होगा। जो मौला को मौला मानने वाला है वो है मोमन, और वो है मोमना बीबी। और है अगे अल्फाज ने कि बखिन बखिन लका, अज में मलंग नहीं उठ के जनाब अलाशरी दुआ का जाकराना, अलाशरी है ना ये अरबी दे विच अलाशरी नूं कहंदे जी बखिन बखिन, बखिन बखिन का बख से निकला है ये बख, बख अरबी का लफ्ज है, बख मैना होता है वाह 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 वाह, क्या कहने। और ये हजरत उमर फरमा रहे हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि बखन बखन लका, कि वाह 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 वाह। तो पता चल गया ना मौला अली के फजाइल में अगर मोमन वाह वाह कहे तो ये बिदअत नहीं, ये सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना उठी ना तेरी मेहरबानी, बाबा जी और बैठे 1.25 लाख नाराए हैदरी। लो आखिरी गल, और गल भी फिर मलंग दी आ गई। मलंग अगर तेरी गल ना मैं करा, क्योंकि एक गल ए तेरे मलंग तो लैके ते किबला मौलाना इस्माइल साहब के सामने एक मलंग ने गल की सी, वो ये कि जिस दिन मौलवी इस्माइल शिया हुए सन उस दिन अगले दिन आ गया सी मलंग मौलवी साहब के दरवाजे अगे। तो वह भाबियां के घर या देवबंदियां के घर बंदा एक शिया हो जाए तो रौला तो पैंदा ही है ना। मियाँ सुल्तान के बेटे थे, वो भी मियाँ, सारा ख़ानदान मियाँ, यानी मौलाना साहब थे, मौलवी साहब शिया हो गए, आले मोहम्मद का करम हो गया। मलंग नूं पता चलिया, उन्हें नारा कट मारिया। तवज्जो है, हम जरा बोलना, जरा तुसी बोलना इंशाअल्लाह। तो मौलवी साहब के जेब च रुपया 2 आने या रुपया था, मलंग के हाथ में दिया। तो मलंग ने कहा जी साईं 1.25 लाख, 1.25 लाख। मौलवी साहब ने 1.25 लाख के तर्जमे का शाह जी पता नहीं सी कि 1.25 लाख का फलसफा क्या है, तर्जमा क्या है। मौलवी साहब ने कहा मलंग तू बूटी पी के आया है? उन्हें कहा जी किवें? उन्हें कहा मैं रुपया तेन दिता, एक तो एक का खलिया खलिया 1.25 लाख बनाता है।
उन्हें कहा इस्माइल कसूर तेरा भी नहीं, शिया अजे कल होया है ना। उन्हें कहा जी किवें? उन्हें कहा जी कोई 4 साल ला ज़ाकरा मौलवियां नूं सुन, को मातमियां च बह, फिर तेनों जाके पता चलना है कि 1.25 लाख का फ़लसफ़ा क्या है, 1.25 लाख का तर्जमा क्या है। किबला ने कहा मैं तुझे लंगर भी दूंगा, कपड़े भी दूंगा और भी पैसे दूंगा, मुझे बता ये 1.25 लाख का माना और फ़लसफ़ा क्या है। मलंग समझ गया, मौलवी जिद पे आ गया। ये मौलवी जिद्दल बड़े होंगे ने, मुझे बताना पड़ेगा। हम मलंग ने हाथ बांध कहा किबला हमने आप जैसे उलमा से सुना है कि जब मेरे पाक नबी ने मेरे मौला की वलायत का ऐलान किया था, जिस मैदान में ऐलान किया था वहां मजमा 1.25 लाख का था। हम मलंग तो मुसलमानों को वो 1.25 लाख वाला मजमा याद करवा रहे हैं। 1.25 लाख वाली मेहनत मलंग दी, मौलवी दी नहीं, जाकर दी नहीं, ना किसी कच्छी वाली तवज्जो है। ये मिशन आले मुहम्मद दे विच जिहड़ा 1.25 लाख वाली गल है, ये मलंग दा हिस्सा जे। हालांकि नारा सब तो वड्डा नारा तकबीर भी 1.25 लाख नहीं, अल्लाह का नारा है। नारा रिसालत भी 1.25 लाख नहीं, ये नारा हैदरी 1.25 लाख इस पर है कि मेरे मौला दी वलायत का ऐलान जदों भी होया 1.25 लाख के मजमे च होया है। दुरूद पढ़ लो मोहम्मद वाले। परेशान तो नहीं हो गए जी? मैं रातें भी की सी पीर आयशा रतो वाली की गल, तो मैं फिर करना पिया। वो जाकर ने कहा भी शाह जी असी बड़ा जोर लाने तो बंदे अगों बोलते ही नहीं, तो तुसी माड़ी जी गल करते जी एवं माड़ी जी, तो बंदे छत नाल लगे होंदे ने, एक ही गल है। तो किबला ने फरमाया पुत्र तुसीं सिर्फ जोर ही लाते जे, मैं जिहड़ी गल करना उहदे विच जोर हुंदा है। ये सारे जोर वाले पिछे बंदे बैठे जो। बस ये है कि बूटे दे मौला दरजात बुलंद फरमाए, एक कब्रस्तान है, दूजा मजमा पुरानी पत्तो दा जी। मौला खैर करे, इन्हां नाल ही साडियां 12 ने, बाजवियां ते चौधरियां ते सारे मोमना नाल ही, क्योंकि सब तो वड्डा रिश्ता अली वलीउल्लाह दा। ये वो रिश्ता है कि जो ना इत्थे मुक सकता है तो ना उत्थे मुक सकता है। एक मुबारक है तो वो क्या ही बात है, ये मेरे कब्जे का मजमून जी। अजाकरां दे कब्जे की गल नहीं हुंदी, ये मेरे कब्जे का मजमून है, मेरी मेहनत है। और मैं 2 मिनटा तो मुराद 2 मिनट जनाब सुलेमान मुहम्मदी मलंग आगे बढ़े और मुबारक भी दी और रसूल पाक तो एक मसला पूछ लिया खलिया खलिया, या रसूला एडा वड्डा काम आप ही किया जी, अल्लाह के कहने ते कीता जी। बाबा जी तुहाडे कोल दुआ लेनी इंशाअल्लाह। नादी अली मेरा भतीजा और बेटा, उनकी वालदा बीमार है, सदका बीमार कल्ब है, मौला शिफा अता फरमाए। जितने भी मरीज है मौला शिफा अता फरमाए, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद अब्बानी बच्चे मौला इन्हां दे माल रिज़्क़ इज्जत बख्त में मौला अज़ाफ़ा फरमाए। फरमाए या रसूल अल्लाह इतना बड़ा काम इंदका इंदल्लाह, अपनी तरफ से या अल्लाह की तरफ से। मेरे पाक नबी ने फरमाया या सुलेमान लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, सुलेमान याद रख अल्लाह कभी भी अपने कानून कुदरत को तब्दील नहीं करता, खलीफा जब भी बनाता है अल्लाह बनाता है। जोर ठीक लगा? अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक मिनट हो गया, एक बस रहे। सुलेमान अल्लाह ने सबसे पहले अपने कानून कुदरत के मुताबिक इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, फरिश्तों की महफिल में ऐलान किया कि हमने जमीन पर आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा मैं बना रहा हूं। ये अल्लाह का कानून कुरान में मौजूद। या दाऊद इन्ना जअलनका खलीफतन फिल अर्ज़, ऐ दाऊद हमने जमीन पर तुझे खलीफा बनाया। या हारून उखलुफनी फी कौमी, जब मूसा अल्लाह के हुक्म से जा रहा था, हारून को अपना नायब और खलीफा बनाकर जा रहा था। आधा मिनट रह गया।
अल्लाह ने सबसे पहले आदम को बनाया, आदम को औलाद में से अल्लाह ने फिर आदम को हुक्म दिया कि शीश ने अनूश को बनाया, अनूश ने मेलाहिल को बनाया, मेलाहिल ने मस्तोशलक को बनाया, मस्तोशलक ने लमक को बनाया, लमक ने नूह को बनाया, नूह ने साम को बनाया, साम ने अरफशर को बनाया, अरफशर ने आबर को बनाया, आबर ने शाले को बनाया, शालक ने काले को बनाया, काले ने असरौ को बनाया, असरौ ने नाहौर को बनाया, नाहौर ने तारक को बनाया, तारक ने इब्राहिम को बनाया, इब्राहिम ने इस्माइल को बनाया, इस्माइल ने केदार को बनाया, केदार ने हमल बिनते हमशी को बनाया, हमल बिनते हमशी ने आर्द को बनाया, आर्द ने आज को बनाया, आज ने अदनान को बनाया, अदनान ने नजार को बनाया, नजार ने इलियास को बनाया, इलियास ने फार को बनाया, फार ने लुबी को बनाया, लुबी ने काब को बनाया, काब ने कसा को बनाया, कसा ने अपना नायब अब्दे मनाफ को बनाया, अब्दे मनाफ ने हाशम को बनाया, हाशम ने अब्दुल मुतलब को बनाया, अब्दुल मुतलब को ऐ सुलेमान मेरे दादे को अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। उन 10 बेटों में से मेरे चचे अबू तालब को अपना नायब और खलीफा बनाया है। अल्लाह की जमीन पर अबू तालब अल्लाह के खलीफे का नाम है और तू कलमे पूछदा फिरना। अबू तालब अल्लाह के नुमाइंदे का नाम है। और जब मेरा चचा बेशक 7 से लेकर 10 तक सोशल बाइकाट मक्के वालों ने मुझ मोहम्मद के सर पर खिलाफत वाली दस्तार बांध के जा रहा था, पगड़ी बांध कर जा रहा था, और आज मैं तूने पूछा है 1.25 लाख का मजमा है, अल्लाह मेरा गवाह, जिब्राइल मेरी दाएं जानब, मिकाइल मेरी बाएं जानब, अल्लाह की वही या रसूल आयत नाज़िल हो चुकी है। आज मैं अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से अली को बना रहा हूँ। अली हसन को बनाएगा, हसन हुसैन को, हुसैन ज़ैन लाबेदीन को, ज़ैन लाबेदीन मोहम्मद बाकर को, मोहम्मद बाकर जाफर सादिक को, जाफर सादिक मूसा काज़म को, मूसा काज़म अली रज़ा को, अली रज़ा मोहम्मद तकी को, मोहम्मद तकी अली नकी को, अली नकी हसन अस्करी को। ऐ सुलेमान, जब मेरा 11वां नायब और उम्मत का 11वां इमाम दुनिया से जाएगा, मेरे उस 12वें बेटे को बनाएगा, इसमो इसमी, जिसका नाम मेरा नाम होगा, वो कुनियत हो कुनियती, जिसकी कुनियत मेरी कुनियत होगी, वसीरत सीरती, जिसकी सीरत मेरी सीरत होगी, जिसका चलना मोहम्मद जैसा होगा, जिसका उठना मोहम्मद जैसा होगा, जिसका चलना फिरना मोहम्मद जैसा होगा। ऐ सुलेमान, वही मेरा 12वां बेटा होगा, अल्लाह का घर होगा, उसके कदम होंगे, ईसा का सर होगा। हजरत मोमिनीन, बरादरान इस्लाम, मर जाना है, जिंदगी का पता नहीं। मेरे पाक नबी ने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख सहाबा इकराम के मजमे में 12 का ऐलान किया है, सिर्फ अली का ऐलान नहीं। शाहजी 12 का ऐलान कि उम्मत के इमाम 12 हैं, दीन के वारिस 12, तवज्जो है। और क़यामत वाले दिन हर बंदे ने यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हर बंदे को उठाएंगे उसके इमाम के साथ, नबी के साथ नहीं। तो मेरे पाक नबी ने 12 के नाम लिस्ट एक एक करके फरमा दिया। पहला अली है, फिर हसन है, फिर हुसैन। तवज्जो है। और शियो कितने खुशकिस्मत हो, आखिरी जुमला है, और वो जुमला ये है कि क़यामत वाले दिन शाह जी जो मौला अली के ज़माने के शिया होंगे वो अली के पीछे, जो इमाम हसन के ज़माने के शिया होंगे वो अली के पीछे भी, हसन के पीछे भी, हुसैन के ज़माने के शिया जो होंगे वो 3 इमामों के पीछे होंगे, ज़ैन लाबिदीन के ज़माने के शिया 4 इमामों के पीछे होंगे, 5वें इमाम के शिया 5 इमामों के पीछे होंगे, 6ठे इमाम के शिया अली से लेकर साद के आले मोहम्मद तक। तू और मैं कितने खुशकिस्मत हैं, जब क़यामत का दिन होगा हम एक इमाम के पीछे नहीं, अली से लेकर महदी तक